बलोचिस्तान में फोर्सेस पे निशाने पर 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक तकरीबकारी मच और केच के इलाकों में हुई दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। मच पे भी FC की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 939। 24 घंटे में 1841 नए मरीज सामने आ गए। मजबूरी तादाद 43,966। सिंध में 17,241। पंजाब में 15,976। खैबर पख्तूनख्वा में 6,230। बलूचिस्तान में 2,820 अफराद मुतासिर। पाकिस्तानी गरीब तरीन कौम है, इस जानिब किसी का ध्यान नहीं। मुल्क की मईशत का मवाजना अफगानिस्तान, सोमालिया, यमन के साथ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्कुत नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, हर चीज पैसा नहीं होती, पैसों के लिए खेल न खेले, पैसा नहीं इंसान अहम है। अब होगी खुलकर शॉपिंग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शॉपिंग मॉल्स और बाजार खुल गए। लोगों को भी ईद शॉपिंग की जल्दी और मार्केट्स पर धावा बोल दिया। SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। बेशतर ने मास्क नहीं पहने, समाजी फासले की शर्त भी रौंद डाली। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में SOPs पर डेडलॉक। परदेसी ईद घर पे करने के लिए बेचैन। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद। मुल्क भर में कल से ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद रावलपिंडी स्टेशन से ग्रीन लाइन की रवानगी से बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कहा SOPs के साथ 30 ट्रेन चलेंगी, किराया नहीं बढ़ेगा। अमरीका से मजीद पाकिस्तानियों की आमद। 252 मुसाफिरों को लेकर कौमी एयरलाइन की परवाज पहुंची। जद्दा से 142 पाकिस्तानियों की PIA से फैसलाबाद आमद। दोहा से भी कतर एयरलाइंस की खुसूसी परवाज से 252 पाकिस्तानी मुल्तान पहुंचे। पंजाब हुकूमत का शादी हॉल्स खोलने की तजवीज़ का जायजा लेने पर रजामंदी का इजहार। महदूद अफराद के साथ शादी हॉल खोलने की तजवीज़ पर काबीना गौर करेगी। शोबे से वाबस्ता लोगों का रोजगार बहाल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास आज होगा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स ठेके पर देने की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग और लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा भी एजेंडे में शामिल। शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें। वज़ीर ताज शिफ्टी फराज का ट्वीट। एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। परसों इक़्तिदार में रहने वाले ऑपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस। शाहिद खान अब्बासी का जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कहा बेबुनियाद रेफरेंस दायर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर की। एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं मगर गिरफ्तारी का खदशा है। राना सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त समाअत। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत में फरीकैन के वकला की बहस के बाद ANF को नोटिस जारी। 6 जून को जवाब तलब।
जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंडी बहाउद्दी में गंदम की 6,700, चावल की 4,000 बोरियां बरामद। रहीम खान के इलाके लियाकतपुर से 5,887 बोरियां कब्जे में ले ली गई। गुजरावाला में 1,60,500 बोरी गंदम पकड़ी गई। वजीराबाद से भी 1,20,000 बोरियां बरामद। टिड्डी दल ने काश्तकारों का जीना मुश्किल कर दिया। कैरोड़ पक्का, मनकीरा, कोहलू, झट्टू और दीगर मकामात पर फसलें बुरी तरह मुतासिर। कपास, चना, प्याज, टमाटर, सूरजमुखी समेत दीगर तैयार फसलें तबाह। आम के बागात को भी नुकसान, किसान परेशान। हुकूमत से फौरी हंगामी इकदाम का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में डबल लॉकडाउन की सूरत हाल है। अमरीका में पाकिस्तानी सफी डॉक्टर असद मजीद खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में मजमून। मोदी सरकार का भारत में बसने वाली अक़लियतों के साथ जालमाना सलूक को उजागर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसालियत की पेशकश कबूल करने की जरूरत पर जोर। भारत ने कोई भी मुहिम जुड़ी हुई तो माजी की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुनिया खत्ते में अमन तबाह करने वालों का नोटिस ले। तवक्को थी कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना के बाद भारतीय रवैये में तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज। पथराव और जराव घेराव। मुश्तिल अफराद ने बस को आग लगा दी। मुलाजमीन कई माह से तनख्वाह की अदम अदायगी पर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस का मुजाहिरीन की कंपनी के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का ऐलान। सड़क खोल दी गई। न्यूज की खबर पर कार्रवाई। जामपुर के सिटी थाने में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत पर आईजी का नोटिस। एसएचओ समेत 5 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमान फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें जारी। 3,20,000 से ज्यादा अफराद चल बसे। अमरीका में मजीद 561 जान से गए। यूरोप में अमवात की तादाद 24 घंटों के दौरान अब तक 780 सामने आई। भारत में 131 हलाकतें, जिसके बाद तादाद 3,000 से ज्यादा हो गई। पूरी दुनिया में 19,08,000 से ज्यादा अफराद वायरस से सेहतयाब। सऊदी अरब, अल जज़ायर, मिस्र और शाम में नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। कई ममालिक में कर्फ्यू के नफाज का ऐलान। आवाम को नमाज ईद घरों पर ही अदा करने की हिदायत। तुर्की में भी ईद पर 4 दिन का कर्फ्यू होगा। ईद करीब आते ही लजीज और खुश जायका फ्योनियां तैयार। बाजारों में हाथों हाथ फरोख्त जारी। खरीदारों को महंगाई का भी शिकवा। इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से हालात इतने ख़राब हैं कि अब सख्त नहीं रही मिठाई और फेनियाँ लेने की। इसके बावजूद बच्चों की फरमाइश पे हम लेने आए हैं और इनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से हाई हो गया है। लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलते ही खरीदारी में तेजी। लोगों ने ईद के लिए कपड़े खरीदकर दर्जियों की दुकानों पर ढेर लगा दिए। अचानक रश होने पर टेलर्स परेशान। हाउसफुल के बोर्ड आवेजा। कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। कई अजला में पारा 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 35, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 40 डिग्री तक रहेगा। पीसीबी का क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू करने से पहले हुकूमत से राब्ते का फैसला। हिफाजती इक़दाम के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। इजाजत मिलने के बाद ही क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के हतमी शेड्यूल का ऐलान होगा।
Jolt, Pakistan.